जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन। स्टूडेंट्स, गेस्ट पेपर तर्जुमतुल कुरान सेकंड ईयर आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर छुट्टी नहीं है। और आप बेटा सबसे पहले अगर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है उसके अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और जब आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो बेटा उसी के अंदर आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, सूरत निसा की रोशनी में हकूकुल इबाद की वजाहत करें, इसको आपने जो है वो तैयार कर लेना है। इसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सूरत अल फतह की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सिफात की वजाहत करें। ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, जिसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद करना है, तैयार करना है। बेटा तीसरा और सबसे अहम इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर, जो कि हर बोर्ड के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और वो है अकीदा ख़त्म नबूवत के मौजू पर जामे मज़मून लिखें। ये तकरीबन 3 से 4 बोर्ड के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन लगेगा, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरत निसा की रोशनी में औरतों और यतीमों के हकूक बयान करें और अहम नुकात बयान करें। बेटा इसको भी आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है। सूरत निसा का तारुफ और इसके बुनियादी मजमून तहरीर करें। यहाँ से आगे जो 4-5 क्वेश्चन हैं ये बहुत अहम है, इनको ज़रा आपने तवज्जो के साथ और अच्छे तरीके से तैयार करना है। जी बेटा सवाल नंबर जो 6 है, सूरत अल अहज़ाब का तारुफ और इसके बुनियादी मजमून तहरीर करें। सूरत अहज़ाब का तारुफ भी आपने तैयार करना है। सवाल नंबर 7 जो है, सूरत अल माइदा का तारुफ और उसके बुनियादी मजमून तहरीर करें। सूरत अल माइदा को भी आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। और इसके बाद है बेटा सवाल नंबर 8, सूरत अल हुजरात का तारुफ और इसके बुनियादी मजमून जो है वो लिखें, तहरीर करें। इसको भी बेटा आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। यहाँ पर टोटल 12 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि इससे बाहर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपने इसको जो बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। बेटा सवाल नंबर 9 है, सूरत अल फतह का तारुफ और बुनियादी मजमून तहरीर करें। सवाल नंबर 10 है, सूरत अल नूर में मज़कूर मुअशरती आदाब तहरीर करें और औरतों के पर्दे के अहकाम बयान करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों ने बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने इसको याद करना है। सवाल नंबर 11 जो है, सूरत अल माइदा की रोशनी में तहारत की इकसाम बयान करें। बेटा देखें सूरत अल माइदा का यहाँ पर भी लॉन्ग क्वेश्चन और सूरत अल माइदा का यहाँ पर भी लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको आपने बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन 12वां सवाल है, आखिरी सवाल, सूरत जुमा की अहमियत और फजीलत पर एक मजमून तहरीर करें। दिस इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर सेकेंड ईयर। बेटा अब सबसे जो अहम नोट है वो मैंने आखिर में लिखा है कि हर सूरत के आखिर पर दिए गए मश्क में मौजूद सवालात पर खसूसी तवज्जो दी जाए, चाहे वो मुख्तसर सवालात हों, अल्फाज मानी हों या फिर कुरानी आयात हों। बेटा आपने आखिर में दिए गए मशक के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि बेटा ज़्यादातर पेपर जो है वो आपका एक्सरसाइज में से बनता है, वो चाहे तर्जुमतुल कुरान हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मैथ को, चाहे फिज़िक्स हो। ज़्यादा आपने बेटा फोकस करना है इसकी मशकों के ऊपर। और बेटा अगर आपको इस गेस्ट पेपर की PDF फाइल चाहिए हो तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। अब बेटा मैं आप लोगों को आपके साथ अहम कुरानी आयात शेयर कर देता हूं, जिसका आप लोगों ने तर्जुमा तैयार करना है। इसके अंदर कुछ आयात जो है वो बोल्ड की हुई हैं, तो आपने इनको बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद करना है, तैयार करना है। बेटा सबसे पहले सूरत निसा की आयत नंबर 1, 9, 29, 31, 59 ये आप लोगों ने बेटा तैयार कर लेनी है। और इसके अंदर जो सबसे अहम है वो आयत नंबर 9
और 31 मैंने बोल्ड की हुई है, इसको आपने बेटा तैयार करना है। इसके बाद है सूरत अल-फतह। सूरत अल-फतह की आयत नंबर 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर के अंदर जो है वो पूछी जा सकती है। सूरत अल-नूर आयत नंबर 1, 28, 29 और 30। बेटा इसको आप लोगों ने जो है वो तैयार करना है। और सूरत अल-नूर के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आयत नंबर 28 और 29। जी बेटा सूरत अल-हशर आयत नंबर 18, 20, 22, 24। बेटा इसके अंदर आपने 18 और 24 को फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद करना है, तैयार करना है। सूरत अल-हुजरात बेटा आयत नंबर 1, 2, 3, 10 और 13। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत है वो है आयत नंबर 10। जी डी स्टूडेंट्स, सूरत अल-माइदा आयत नंबर 8, 9, 38, 39, 48, 83, 86। इसके अंदर बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आयत नंबर 9, 48 और 86। इसको बेटा आपने सबसे पहले तैयार करना है, बाकी आप जो है उसके बाद तैयार करेंगे। और आखिर में बेटा सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 40, 41, 42, 45, 46, 56, 57, 70 और 71। इन आयात को बेटा आपने तैयार करना और इसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आयत नंबर 40, 41, 45, 46, 56, 70 और 71। इसको बेटा आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये आपको मैंने अहम तफसीली सवालात और कुरानी आयात का दो शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके अहम शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, और उसके बाद फिर आपको पीडीएफ के अंदर शेयर कर दिए जाएंगे एमसीक्यूज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखें बेटा, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी का फ़ायदा हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह।